अपनी हिफाजत की जरूरत है। आज मैं बात कर रहा हूं अपने दीन, अपने ईमान और अपने अंदर मौजूद आमाल सालिहा की हिफाजत की। तुम्हें फिक्र उसकी करनी है जो तुमसे सारी चीजें छिन गई। एक चीज आज भी बाकी है जिसकी वजह से दुनिया खौफजदा है। एक चीज आज भी बाकी है। घर लुट गए, रिश्तेदार खत्म हो गए, सियासत, इख्तिदार सब छिन गया, लेकिन एक चीज आज भी बाकी है जो हमें जिंदा रखी हुई है और कौमों की निगाहों में आज हमें भी चमकता दमकता रखी हुई है। वो चीज न हमारी टोपी, न हमारी दाढ़ी, न हमारे जुब्बे, न हमारी कंगियां, न हमारे ड्रेस, ये सारी चीजें नहीं है जो इस कायनात में तुम्हें जिंदा कर रखी है। वो कौन सी चीज है जो हमें आज भी बाशऊर रखी है और दुनिया की नजर में खटकता महसूस कराया जा रहा है? वो चीज है क्या? आबरूए माज़ना में मुस्तफा अस। हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तड़पना और आज भी जो उनके लिए हमारा दिल धड़कना, जो ये कैफियत बाकी है, यही हमारी जिंदगी की ऐन मिसाल, यही हमारी जिंदगी है, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए आला हज़रत ने सच फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो, सुन्नियों को पता है, वो जो न हो तो हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, अरे अजानों में भी वो न तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। और कुरान यही कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी ईमान वालों से उनकी जान से ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा हक रखते हैं। इसलिए आज जो हमारी जिंदगी बाकी है, आज जो हमें चलता फिरता महसूस कराया जा रहा है, वो हमारी सांसें लेने की वजह से नहीं है, वो हमारे खाने पीने और कपड़े पहनने की वजह से नहीं है। इश्क रसूल की गर्मी है जो दुनिया को बता रही है अभी कि मोहम्मद अरबी के शेर जिंदा है। ये मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दिलों का धड़कना मैंने महसूस किया है मेरे अजीजों। आज आम आदमियों में, आम नौजवानों में से भी किसी एक को भी पकड़ करके उठाया जाए, बाज लोग ये कहते हैं, मैं उनको जवाब भी देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों के हालात क्या हो गए, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इसका झंडा, कभी उसका झंडा लेकर के चलते रहते हैं सियासी मामलात में, सियासी मामलात। अभी बिहार के इलेक्शन में भी और दूसरी जगहों पर भी इलेक्शन जब आते हैं तो लोग ये ताना दे रहे थे हमें कि मुसलमानों का हाल क्या है, कभी इस जमात के झंडे, कभी उस जमात के झंडे, कभी इससे भी पैसा लिया, उससे भी पैसा लिया। मैं सुनता हूँ, मैंने एक बड़े सियासी साहब को ये जवाब दिया था आज से कुछ साल पहले। मैंने कहा था वजह यह है कि इनके सामने कंपैरिजन के लिए कोई है नहीं, वो भी बराबर है, ये भी बराबर है, इससे भी ले लेते हैं, उससे भी ले लेते हैं। 500 इस पार्टी वाले से ले ली, इस पार्टी वाले से ले लिया, शाम में फिर झंडा बदल लिया, पट्टा भी बदल लिया, 500 उससे भी ले लिया। ये तो हालात चलते रहते हैं, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन अगर आप मेरी कौम को ताना देते हो, टॉन्ट मारते हो कि ये बार बार इधर उधर बदलते हैं, तो वजह यह है कि सामने जितने लोग हैं उनको देख करके बदलते हैं। तुम्हारे जितने कायदीन हैं उनको देखकर बदलते रहते हैं। लेकिन आओ, मैं अपने मोहल्ले के या किसी भी इलाके के मुसलमानों में से बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन की बात नहीं करता। एक आम नौजवान को भी उठाओ, आम नौजवान को उठाओ और उसको मेरे सामने लाओ। आप भी बैठना, एक तरफ आप 1 करोड़ रुपए सामने रख देना और दूसरी तरफ गुंबदे खजरा को दिखा करके पूछना, ऐ नौजवान ये लेता है या गुंबदे खजरा को ठोकर मार सकता है? हमारा हर नौजवान ये कहेगा, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और, अरे हमारे आमाल बुरे हो गए सही,
ये भटक से गए हैं अमाल के एतबार से, लेकिन एक बात है मेरे अजीजों, आज से 4 साल पहले दिल्ली में जाने के लिए ऐलान किया हुआ था। एक पाखंडी भौंक रहा था हुजूर पाक की शान में, हमने उसको मुबाहले की दावत दी थी, शायद सबको पता हो। हम जा रहे, उस वक्त की एक हालात मुझे पता है। एक नौजवान आया और अजीब जीन्स फटी हुई है, कान में बाली है, टैटू लगे हुए हैं। आकर के उसने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने सुना है आप आग में कूदने जा रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या है इससे, आप क्या चाहते हैं? कहा नहीं, मैं गुनहगार बहुत हूँ, मैं कभी मस्जिदों की तरफ ज्यादा नहीं आया, लेकिन इतनी बात है कि आग में कूदने की बात आई अपने नबी की, तो आप नहीं जाना, मुझे उसमें भेज दे, मैं जलने के लिए तैयार हूं, आप न जाएं, आप खड़े रहें। उसको देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बारगाह मुस्तफा में मैंने ये अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये उम्मत गुनहगार हो गई लेकिन गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, और जब तक गद्दारी नहीं आएगी तुम्हारे ऊपर किसी का कुछ नहीं हो सकता और कोई बाल बेका भी नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेलों में डालोगे, और जेलों में जाना हमारे लिए नई बात नहीं है, हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है। जाएंगे आएंगे, और इससे ज्यादा क्या करोगे, फांसी पर चढ़ाओगे, वो भी हमारे लिए ताज्जुब की बात नहीं है। फांसी पर भी मेरे मुस्तफा के गुलाम चढ़ चुके, ये कहते हुए कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मुरादाबाद शहर के अल्लामा किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ाया था, फांसी पर चढ़ाया था। उनके माथे पर शिकन भी नहीं थी। उनसे पूछा भी गया था, बीवी से बात करना है आखिरी वक्त में, आखिरी ख्वाहिश क्या है, बच्चों से बात करना है, कुछ खाना पीना है। तब उस आशिक सादिक ने कहा था, नहीं, मरने से पहले या फांसी पर चढ़ने से पहले बीवी बच्चों से रिश्तेदारों से बात करने की ख्वाहिश नहीं, बस इतनी ख्वाहिश है कि आखिरी बार एक बार मुस्तफा की नात पढ़ करके जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुनगुना करके जाऊं। आपको मैं बताऊं, ये ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है इस दुनिया में। जेलों में डालो, फांसी पर चढ़ाओ, मौत की सजा दो, ये सब नए नहीं हैं, सबसे हम गुजर करके आई हुई तारीख लेकर बैठे हैं। आखिर में होता क्या है, नर्वस नहीं होना, परेशान नहीं होना। मुझ जैसे हजारों गर्दने इस्लाम के लिए चले जाए, इस्लाम का बाल बेका भी नहीं हो सकता, इस्लाम कभी मिट नहीं सकता, इसलिए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। किफायत अली काफी को फांसी देकर 8 दिन तक अंग्रेजों ने जश्न मनाया था। किस लिए? एक ऐसे मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया जो इश्क रसूल की बोली बोलता था, मोहब्बत मुस्तफा में लोगों को माइल करता था, लोगों के जज्बात को उभारता था। किफायत अली काफी का और जुर्म क्या था, इसके अलावा कोई जुर्म दिखा दो। इस बुनियाद पर जब उन्हें फांसी की सजा देकर अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे, उन बेवकूफ उल्लुओं को ये नहीं पता खुदा का दस्तूर क्या है। मुरादाबाद शहर में तुमने किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया, 100 किलोमीटर दूर ही रब तबारक व तआला उसी मौसम में उससे बड़ा आशिक सादिक इमाम अहमद रजा पैदा फरमा रहा है। एक आशिक को तुम सूली पर चढ़ाओगे, दूसरा पैदा होगा, और फिर वो दूसरा ऐसा पैदा हुआ कि जिसके नगमात ने इश्क रसूल का जाम सीनों में भर दिया। हर जगह से फिर आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत है मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मियाँ, आप सबकी मोहब्बत, आप सबकी इज्जत हमारे लिए मैं कदर की निगाहों से देखता हूँ। मुझे पता है कि हमारे जाने के बाद कितने लोगों ने कहां दुआएं की, हर मस्जिद में, हर इलाके में, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, जवानों से लेकर खवातीन तक, उलमा से लेकर तमाम नाइबान मुस्तफा, सब लोगों ने दुआएं की। सबकी दुआएं सर आंखों पर है। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता करे। लेकिन एक बात, कि ऐसे हालात से घबरा कर मायूस होने की जरूरत नहीं। ऐसे हालात से मैं जाऊं, मैं मर जाऊं, तो इससे इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन का मुहाफिज है सुबह क़यामत तक। सुबह क़यामत तक हमसे बेहतर आएंगे और ये मोर्चा फिर संभालेंगे और यही जुमले कहते रहेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा आपको, जुबान काट दो, लहजा बदल नहीं सकता।
तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। इसको पिघलाने की कोशिश की मक्का वालों ने भी। बिलाल हबशी को क्या नहीं किया था, गरम रेत पर सुलाकर उनके जिस्म पर गरम सिल रखी जाती, जिससे उनका जिस्म का गोश्त गल गया था, उनकी रीढ़ की हड्डी दिखती थी। हजरत ज़ैद बिन दसना को मुसला करके लोगों ने शहीद किया था। आंख में लोहे की सलाइयां फेर दी थी, नाखूनों को पकड़ से खींचा था, पत्थरों से मारकर शहीद किया था। तो क्या इस्लाम उस वक्त खत्म हो गया था? हजरत खुबैब इब्न अदी, खब्बाब इब्न अल-अरत, ये सब वो सहाबा हैं जिनको मक्का वालों ने मॉब लिंचिंग करके मारा था, खत्म किया था। ये तो शुरुआती दौर था जब इस्लाम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई। उसके बाद दौर बढ़ता गया। तो ऐसा नहीं है कि ये हालात नॉर्मल होते गए। कूफा में क्या हुआ था, करबला में क्या हुआ था, हर साल आप सुनते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अजीज खानदान को किस तरह से शहीद किया गया। छोटे बच्चे से लेकर बड़े मर्द तक सबको वहां पर शहीद किया गया। एक दो नहीं, 70 से ज्यादा जाने करबला के मैदान में हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। हुआ क्या, इस्लाम वहां रुक गया, खत्म हो गया? उसके बाद दौर आता गया। इमाम अहमद बिन हंबल जो 5 लाख हदीसों के हाफिज थे, उनको बगदाद के बाजार में नंगी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे। सिर्फ इस बुनियाद पर कि हक बात का ऐलान करते थे, उनको कोड़े मारे जाते थे। क्या उन्होंने अपने जुमले बदल लिए? क्या शरीयत पर बोलना वो छोड़ दी? कभी ऐसा नहीं हुआ। दौर बदलता गया। इमाम मूसा, हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 7 साल तक जालिम खुलफा ने कैद में रखा। उन हालात में आपने सूरज तक नहीं देखा था। 7 साल तक अहले बैत के वो बड़े इमाम है, इमाम जाफर सादिक के बेटे। तो क्या उस वक्त इस्लाम रुक गया, खत्म हो गया? इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी को 20 साल जेल में रखा गया। क्या इन मसाइब आलाम के बाद दुनिया सब मिलकर के इस्लाम को खत्म कर दिया? बगदाद में ऐसे हालात आए थे हलाकू के जमाने में, मुसलमानों को इतना कत्ले आम हुआ था कि खून से पूरा बगदाद लाल हो गया था। और घोड़े दौड़ते थे तो घोड़ों के टाप खून से भीग जाते थे। हमारी किताबें जलाकर खाक कर दी गई कि सब मिट जाए, नहीं रुका। आज भी वो दौर उसी तरह से चल रहा है। मेरे अजीजों, ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई चीज ऐसी है जो हमें हमेशा हर जमाने में बाकी रखती है। हर जमाने हमारे घरों के छत नहीं जो हमें बचा कर रखते हैं, हमारी खिड़कियां, हमारे दरवाजे नहीं है जो हमें बचा कर रखते हैं, हमारे मोटे कपड़े नहीं है जो हमें बचा कर रखते हैं। हर दौर में, हर फितने के वक्त कोई चीज अगर हमें सलामत रखती है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का वास्ता है। वो चीज जब तक रहेगी बाकी, हर फितने से तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हुजूर से वफा करके देखो, हर चीज तुम्हारे सामने डाल दी जाती है। हर चीज को रब ताला तुम्हारे लिए मुसक्कर कर देता है। दुनिया तुम्हारी तरफ फेर दी जाती है। इंसानों के दिलों को रब तबारक व तआला तुम्हारी तरफ माइल कर देता है। एक बार वफा करो मेरे मुस्तफा से। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफा का तकाजा क्या है? वफा का तकाजा ये है कि अपने अमाल देखो और जिससे मोहब्बत करते हो उसके अमाल से मिलते हैं कि नहीं मिलते। अपने अखलाक देखो और जिससे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं उस रसूल के अखलाक से हमारे अखलाक मिलते हैं कि नहीं मिलते। और अगर नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा फर्क है, तो फिर एहतिसाब की जरूरत है, हिसाब लेने की जरूरत है अपने आप से कि मैं जिस नबी उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता हूँ, अमाल में मैं उस नबी के किसी अखलाक को नहीं अपनाता। दिन भर गाने सुन करके रात भर बाजे की आवाज में सो जाता हूँ, तो फिर उस मोहब्बत का क्या जो सिर्फ जुमलों की है, उस मोहब्बत का क्या जो सिर्फ नारों की है। मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी के अमली मैदान में हो, तुम्हारे अखलाकी जिंदगी में हो। अजीजों, आज तो सिर्फ नामे मुस्तफा पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। कहीं पर आई लव मोहम्मद कहा जाए तो उन्हें जेलों में भर दो, ठोस दो। ये तमाम चीजें तो सिर्फ अभी आज नाम के साथ छेड़छाड़, कल को होगा ये कि तुम्हें नाम लेने से आज जिस तरह से लोग आपत्तिजनक
बातें करके दिखा रहे हैं कि हमें तकलीफ है। कल से तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर और उनके अमाल पर चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दुनिया ताना देने लग जाएगी। हुजूर ने ये बात 1400 साल पहले बयान फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा जब तुम अपने ईमान पर अमल करते रहोगे तो दुनिया ऐसे देखेगी जैसे चोर को और जानी को देखती, ताना मारेगी, ये देखो ये मोमिन है, ये देखो ये मुस्लिम है। लोग तुम्हें तानो तशनी करेंगे, इनके तानों से घबरा कर अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। दुनिया में कोई भी तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। जो कुछ भी तुम यहाँ पर जी रहे हो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जी रहे हो, अल्लाह की रजा के लिए जीते रहो। दुनिया तुम्हारे चेहरों पर, तुम्हारे कपड़ों पर किसी चीज पर तानो तशनी करे, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। अरे दुनिया नंगी घूमने पर आज शर्म नहीं करती। आपने देखा दुनिया आज नंगी हो गई है, उन्हें नंगा घूमने में शर्म नहीं आती। तो एक नबी के गुलाम को अपने मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने में क्यों शर्म आए? दुनिया को चोटी रखने में शर्म नहीं आती तो तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? क्यों हया है? उनका तो कोई है नहीं, हमारा तो है। वो जिसके फॉलोअर हैं हमें पता नहीं वो उनको देखता भी है कि नहीं देखता। आज नौजवानों से मैं कहता हूं जिसके पीछे चलने की बात करते मैं उसका फैन हूं, इसका फैन हूं, पता नहीं किसके किसके फैन। और उसकी तरह हेयर स्टाइल, उसकी तरह कपड़े, उसकी तरह फेस कट, किसी एक्टर के, किसी एक्ट्रेस के फिदाई लोग मौजूद हैं। कभी पूछना, मैं एक बात कह करके जाता हूं, मरने से पहले जिसके तुम फैन हो उसको एक लेटर लिख के जाना कि मैं सब बाल भी तुम्हारी तरह रखता था, कपड़े भी तुम्हारी तरह पहनता था, फैशन भी तुम्हारी तरह करता था, मरने वाला हो और कभी कब्र में मुनकर नकीर आए तो आकर के बचा लेना। वो क्या बचाएगा जो खुद जहन्नम में जाने वाला? वो क्या बचाएगा? तुम्हें खुद को भी पता है, तुम ऐसा खत भी नहीं लिख सकते और ऐसा बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमसे पूछो, हम कह भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मरने से पहले हम अपने आका की बारगाह में ये अर्ज भी कर सकते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जीता था तो आपका नाम लेकर जीता था, खाता था तो आपका नाम लेकर खाता था, अखलाक में कोशिश करता था आपकी सुन्नतों पर अमल करने की, आपकी तरह पहनने की, आपकी तरह बोलने की, ये तमाम चीजें करता रहा। आका वो दुनिया का दज्जाल मक्कार जो तुम्हें आज गुनाहों की तरफ फांस करके रखा है, कोई एक्टर बचाएगा, करके बचाएगा। बुजुर्गाने दीन ने फरमाया है, जो आशिक़ सादिक़ कब्र में जाता है उनका नकीर बाद में आते हैं, मुस्तफा पहले। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो आमिना के लाल रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न तुम्हें दुनिया में तन्हा छोड़ेंगे, न कब्र में और न हश्र में। वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। एक बार वफा करके देखो। हमने महसूस किया है मेरे अजीजों, हमने तन्हाई के औकात में भी देखा है कौन हमारा साथी है, कौन है। जब अपने अजीज और करीबी लोग, रिश्तेदार तक हमारी खैरियत नहीं पूछ सकते, दीवारों में हम बंद हैं, उस वक्त हम किसको देखते? कभी बेटे की याद आए, कभी बेटी की याद आए, कभी भाई की, कभी बहन की, या फिर अपने चाहने वालों की। हजार लोगों की ख्वाहिश कर ले लेकिन कोई आ तो नहीं सकता दीवार तोड़ करके। हमने वो तन्हाई के हालात देखे, लेकिन एक याद आती थी तो सब गम भूल जाते थे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। वो याद है मेरे मुस्तफा की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हमने दुनिया में महसूस किया है उस नबी मुकर्रम की याद हमें जेल की तन्हाइयों में भी तन्हा होने नहीं देती, तो फिर कब्र की अंधेरी रात में वो कैसे तन्हा होने देगी। इसीलिए आला हजरत की बात सुनो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमसे ये कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक चीज अपना लो मेरे अजीजों, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब की बात याद आती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे कब्र के हालात बता रहे हैं। हजरत उमर से हुजूर ने पूछा है, जब कब्र में
मुझे ये बात बता दे, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में बाकी रहेगी? हुजूर ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत मौत तक बाकी रहेगी, खत्म हो जाएगी, मगर मुझसे जो मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी और हशर में भी बाकी रहेगी। हजरत उमर कहते हैं इतना सुनने के बाद, या रसूल अल्लाह, अगर ये आपकी मोहब्बत बाकी रहेगी कब्र में भी, तो फिर मामला मेरे हवाले कर दे, मैं खुद निपट लूंगा। नकीर है, इनको क्या जवाब देना, मुनकर नकीर को क्या जवाब दूंगा, वो मैं खुद देख लूंगा। इसलिए कि या रसूल अल्लाह, अगर आप साथ हैं तो फिर हर मुसीबत हल की है। यही सहाबा का नारा था, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन। एक सहाबिया ऐसी आई थी मेरे आका की बारगाह में, जिनके एक ही जंग में 4 रिश्तेदार शहीद हो गए थे, बाप भी, बेटा भी, भाई भी और शोहर भी। 4 लोग कत्ल हो गए मैदान में। औरतें आज देखें, इनकी उंगली पर जख्म आ जाए तो वावेला मचाएंगी। आज हमारी औरतों को देख, कॉकरोच देख करके ये उछल कूद करें। मदीने की वो खातून थी जिसके 4 रिश्तेदारों का एक ही मैदान में इंतकाल हो गया है, शहीद हो गए। हर कोई आता था और उस औरत से कहता था तेरा भाई शहीद हो गया, फिर आगे कहता था कोई कि तेरा शोहर शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। वो खातून बढ़ चली गई और उसके बाद झिल्ला करके कहती है, सब मेरे रिश्तेदारों की मौत की खबर देते हो, जरा ये तो बताओ आमिना का लाल सलामत है या नहीं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सलामत है या नहीं। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं, वो बखैरियत है। जानते हो वो खातून ने क्या कहा, मैं देखना चाहती हूँ, जब तक देखूंगी नहीं मुझे इत्मीनान नहीं होगा। जिसके घर के 4 लोग शहीद हो चुके, वो खातून कहती है मैं पहले मेरे नबी को देखना चाहती हूँ। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब उस खातून को किया गया, अल्लाह अल्लाह, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मुस्कुराहट, सब गम भूल गए। और किसका इंतकाल हुआ, किसकी शहादत हुई याद नहीं। हुजूर को देख करके उस खातून ने कहा, अपना आंचल फैला करके, आमिना का लाल सलामत है तो कुल कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है। इसीलिए हम सबका भी ये नारा होना चाहिए, कल लाठी डंडों से भागने वाली कौम में तुम्हारा नाम ना हो। कल कभी कोई तुम्हें गन की पॉइंट पर कोई और चीज के लिए उगलवाने की बात करे तो ये दीन इतना सस्ता नहीं है कि तुम समझौता करने लग जाओ। अपने नबी की मोहब्बत पर कभी भी समझौता ना करना। जो जान मांगो तो जान दे दो, जो माल मांगे तो माल दे दो, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दो। अब सुनो, कभी ऐसे हालात आ गए, कभी ऐसी मुसीबतें दरवाजे पर खटखटाने लग गई, तो एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी से तुम्हारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर ये यकीन दिल में है तो हर मुसीबत का सामना करने के लिए खड़े हो जाओ। फिर आका की बारगाह में इतना अर्ज कर दो, फिर इनामात की बारिश देखना। ये मेरा चैलेंज है, इनामात की बारिश देखना मेरे आका की तरफ से पलट करके क्या मिलता है। मुसीबतों पर अगर खड़े रह गए और इतना कह दिए, या रसूल अल्लाह, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। मेरे अजीजों तवज्जो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माइयत का एहसास कि मेरे आका मेरे साथ हैं, कभी तुम्हें तन्हा होने नहीं देंगे, कभी तुम्हें बुज़दिल बनने नहीं देंगे, ये चीज तुम्हें नर्वस होने नहीं देगी। आज हम इसीलिए नहीं टूटते, नहीं बिखरते कि हमें एहसास है कि दुनिया अगरचे छोड़ दे, मकीने गुंबदे खजरा कभी हमें नहीं छोड़ते। और हम जीते ही हैं उनकी मोहब्बत के लिए, हम जीते ही हैं उनके नाम पर। और हमें आज जो इज्जतें मिली हैं वो किस बात पर है, मुझे बताओ, किस बात पर ये इज्जतें मिली हैं। ये हजारों का मजमा, ये जो लोगों का तांता बदा रहता है देखने के लिए, मिलने के लिए। दुनिया में कभी सुना है, अरे जेल से छूटे हुए कैदी अपना मुंह छुपा करके घूमते हैं, और एक कैदी वो है जिसे दुनिया देखने के लिए बेताब है। इसलिए कि उस कैदी में इस कैदी में बड़ा फर्क है। कोई चोरी करके अंदर गया तो मुंह छुपा कर घूमेगा, मगर मेरे मुस्तफा का नाम लेकर के गया तो सर उठा करके दिया करेगा, सर उठा कर दिया करेगा।
ये कोई ये दीवानी और मजनू कौम की आदत नहीं है। ये तमाम जो उस शाकाने मुस्तफा की भीड़ है, हमने देखा है दुनिया तो सेलिब्रिटीज को देखने के लिए शायद भीड़ लगाती हो, मगर ये बहुत कम है। वो सेलिब्रिटी कौन होते हैं हमें उसका पता नहीं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में देखा मुस्तफा करीम की चौखट के कुत्ते को देखने के लिए भी हजारों की भीड़ जमा होती है। हमारी हैसियत उससे ज्यादा नहीं, बल्कि शुमार अगर मेरे आका कर लें अपने दरबार के चौखट के कुत्तों में से, ये हमारी जिंदगी की बड़ी मेराज है। सगे तैबा सब कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वालों। अजीजा ने गिरामी, जो बात कह रहा हूं उसको तवज्जो से सुनो। ये इज्जतें क्यों मिलती हैं? उस नाम की वजह से, उस नाम की बरकत है। और उनको छोड़ोगे तो इज्जतें बहुत दूर भाग जाएंगी। उनसे रिश्ते कमजोर करोगे, दुनिया तुम्हें उछाल कूद का निशाना बना लेगी। कभी इधर से उछालो, कभी उधर से उछालो। वो वक्त क्या था जब तुम्हारे कलमे पर उंगली उठ सकती थी, अजान पर, कुरान पर, हुजूर की जात पर नहीं। आज हालात बिगड़ते इसलिए गए कि तुम उनके अखलाक और किरदार से खुद दूरी बना बैठे हो। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गए। ये एक मुहावरा है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। मगर मैं अपने जवानों को कहता हूं कि शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। तुम्हें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शेरों में रखा गया था। तुमको खैर उम्मत कहा गया है कुरान में, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो, गैब पर ईमान लाते हो, ये तुम्हारी सिफात है। उन तमाम चीजों से अपने आप को दूर मत करना, वरना इज्जतें चली जाएंगी, इज्जतें खत्म हो जाएंगी। और इज्जत बाकी रहती है हुजूर पाक की वफा की वजह से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। आज आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 100 साल का अरसा गुजर चुका उस मर्दे आशिक सादिक को गुजरे हुए, लेकिन मजमू में देखो कैसा जिंदा नजर आता है। एक बार अगर कह दिया जाए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये जोश कैसे आता है? ये मजमू में आज भी जिंदगी बाकी रखा हुआ। अरे नाम में इतना असर है आला हज़रत के, तो काम में कितना असर होगा और साथ में कितना असर होगा। किस लिए आला हज़रत 100 साल से आज भी हमारे जलसों की रौनक बने हुए, हमारी आंखों का सुरमा बने हुए? क्यों? इसलिए कि पठान कबीले के बड़े खानदान के आदमी थे, रईस थे, जमींदार थे, बरेली के कोई मुखिया थे। इसलिए नहीं, आला हज़रत जिंदा है तो इसलिए अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़ा। जब कभी अपना कलम उठाया तो सिर्फ ये कहा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कभी कलम उठाया तो यूं लिखा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। दुनिया अपने अपने ममदूहों की तारीफ यूं करती है, फलां सेठ साहब बहुत बड़े हैं, वो नेता बहुत पहुंचे हुए हैं। तुम जिसके खाते हो उसके गाते हो। बड़े बड़ों की, नेताओं की तारीफ में लोग पुल बांधते हैं। बरेली का आशिक सादिक यूं कहता है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और फिर पुख्ता अकीदा देते हुए सुन्नियों को यूं कहता है बरेली का इमाम, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये उनके नगमात हैं, उनका इश्क है जो उन्हें आज भी हर महफिल की रौनक बनाया हुआ। इसीलिए याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा करने वाला वो कभी मरता नहीं है नाम के साथ। हाँ, जिस्म इंतकाल करके दुनिया से जा चुका होता है, लेकिन नाम को अल्लाह ताला आज भी बाकी रखता है। वो कीड़े मकोड़े कहाँ गए जो गुस्ताखियां करते थे? ये मौसम में आएंगे और चले भी जाएंगे। इन कुत्तों को उनकी औलाद भी नहीं पहचान पाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, हस्सान बिन साबित 1400 साल पहले मेरे आका की बारगाह में कहते थे, वो अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मैंने आज तक देखा नहीं, आज तक मेरी आंखों ने देखा नहीं, और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। वो कलमे आज भी महफूज हैं, आज भी महफूज हैं। 700 साल पहले इमाम बूसीरी ने कहा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व
सकालैनि वल फरीक़ैनि मिन अरब व मिन अजमी नबियुना अल आमिर अन्नाही फला अहद अबर फी क़ौलि ला मिनहु वला नअमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिन अल अहवाल मुक़तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़मत इन्नल कबाइर फिल गुफ़रानि कल्लममी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। 170 अशआर पर लिखा हुआ ये कसीदा 700 साल पुराना है, लेकिन इमाम बूसीरी को आज भी जिंदा रखा हुआ है। आज रसूलुल्लाह से जिसने अपनी जिंदगी में वफा किया वो बाकी रहता है। और पीर मेहर अली शाह गोलड़वी को हमने देखा नहीं, पंजाबी हमें आती नहीं, लेकिन जब कलाम हम सुनते हैं तो रूह झूम उठती है। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके दी लाठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब वड़िया सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका कित्ते मेहर अली कित्ती तेरी सना गुस्ताख अखे कित्ती जारिया। पंजाबी अगरचे समझ में नहीं आती हो, लेकिन मोहब्बत मुस्तफा में बोली हुई बोली अल्लाह उसको हमेशा कायम रखता है। और आपको अरबी आती नहीं होगी, लेकिन सादी शिराजी को आपने देखा भी नहीं होगा, लेकिन ये कलमे सबको याद हो जाते हैं। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। हुजूर की बारगाह में मोहब्बत से कहे हुए कलमा हमेशा बाकी रह जाते हैं। अबू लहब ने क्या गुस्ताखी किया था पता नहीं, उतबा शहबा ने क्या गुस्ताखी किया पता नहीं, बाद के जितने दज्जाल आए उन्होंने मेरे मुस्तफा की क्या तौहीन की किसी को याद नहीं। आज के पाखंडी भी जो भोंकते हैं कल इनकी नस्लों को भी पता नहीं होगा ये क्या कह करके गए थे, मगर 1400 साल पहले एक जुमला भी मोहब्बत मुस्तफा में कहा गया हो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है, वो हमेशा बाकी रह जाता है। इसीलिए आला हजरत का कलाम मुर्दा कभी नहीं होगा। अरे ऐसे इलाकों में मैंने देखा है जहां उर्दू समझ में नहीं आती और आला हजरत की वो अजीम उर्दू पर झूम उठते हैं, इसलिए कि इश्क में बोले हुए जुमले उसको समझ आए या ना आए, आशिक की तार मदीने के तार से जुड़ ही जाती है। यही तो बात है। मैं अभी अगर आपसे तशरीह पूछूं एक कलाम पढ़ करके बताओ इसका मतलब क्या है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। कलाम तो मैंने पढ़ दिया, शायद तशरीह अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कसम खुदा की अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ एक एक शेर तुम्हें इश्क में झुमा रहा था कि नहीं झुमा रहा था, अपने नबी की मोहब्बत में तड़पा रहा था कि नहीं तड़पा रहा था। इश्क में बोले हुए जुमलों को तर्जुमानी की जरूरत नहीं है, जिसके दिल में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होती है किसी भी जुबान में उसके सामने बोल दो, याद आका की वो ला करके ही रहता है। मैंने मिस्र में देखा है, मिस्र में पढ़ने के जमाने में यहाँ अजहरी उलमा बहुत ज्यादा मौजूद हैं, वो भी जानते हैं ऐसे ऐसे उलमा के हाँ हम भी जाया करते थे। एक उस्ताद आज भी वो मौजूद है, अल्लाह उनको उम्र में बरकत अता करे। उनके घर पर मौलूद की महफिल होती थी जुमा के दिन, हम अक्सर इंडियन तलबा जाते थे। मौलूद हुजूर की जब पढ़ते वो अरबी में होती है, हुजूर की विलादत के जिक्र, उसके बाद फातिहा खानी होती, तो हम तलबा जो खड़े रहते वहाँ अरबी लोग भी होते, मसरी लोग जो होते हैं वो पैदाइशी अरबी जुबान बोलने
वाले, उन्होंने उर्दू का एक जुमला भी नहीं सुना होगा, लेकिन जब वो खड़े होते आखिर में वो उस्ताद हमसे कहते कि बेटा तुम हिंदुस्तानी हो, वो पढ़ो जो बरेली वाले ने कहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम तो इंडियन तलबा झूम करके सलाम पढ़ते थे, वो झूमते रहते थे, पढ़ना तो आता नहीं था, उर्दू समझ तो आती नहीं थी। एक दिन हमने पूछा उनसे कि आपको उर्दू आती है? कहा नहीं आती। कहा उर्दू आम उर्दू नहीं आती तो आला हजरत की उर्दू तो और है, ये सलाम आप क्यों सुनते हो, क्यों खड़े होकर झूमते हो? वो कहते हैं पता नहीं, तुम्हारे जुमले जो निकलते हैं, ये जो तुम लोग पढ़ते हो, इसमें क्या माना है पता नहीं, लेकिन जब जब सुनते हैं गुंबद खजरा की याद तड़पाने लगती है। ये तासीर है इश्क में बोले हुए जुमलों को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखता है। इसीलिए दुनिया से जाने से पहले अगर कुछ करके जाना है तो मेरे नबी की वफा करके जाओ, मोहब्बत में जी करके ऐसे जाओ। मरना तो वैसे भी है मेरे अजीजों, कभी हॉस्पिटल में मर सकते हैं, कभी घर की चादर में पांव रगड़ के मर सकते हैं, कहीं तो मौत आनी ही है, तो मौत से डरना क्या? जब मौत आनी ही है तो आलम मुस्तफा बुलंद करके दुनिया से क्यों ना जाए, ताकि जाते हुए भी जनाजा देखकर लोग रश्क करें कि ये कहीं और नहीं जा रहा, आज दीदार मुस्तफा के लिए जा रहा है, बड़ा थक करके आया है। और इसीलिए हम कब्र में भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह मलाइका मुनकर नकीर एक आशिक को जब उठाने आते हैं तो उसकी तर्जुमानी ये होती है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। इतनी जिंदगी गुजार करके जाओ कि जाने के वक्त शर्म ना आए। मेरे अजीजों, आज कई लोगों को मैं देखता हूं हमसे मिलने के लिए आए, एक नौजवान अच्छे कपड़े खुशबू लगाकर टोपी पहन कर के आए। उस दिन अचानक एक बात का एहसास हुआ, मैंने उससे पूछा बेटा हमेशा यही लिबास में रहते हो? कहा नहीं, आपसे मिलने के लिए मैं ये लिबास पहन करके आया, वैसे आमतौर पर दूसरे लिबास में रहता हूँ। उस दिन मैं एक बात का एहसास किया, हम जैसे निकम्मों को मिलने के लिए तुम तैयार हो जाते हो, इस बात का अंदाजा करो जब मेरे मुस्तफा से मिलने का वक्त आए तो क्या उस वक्त के लिए तुम अपने आप को तैयार रखे हो आज कि जिस दिन तुम्हारा जनाजा जाएगा और आका से मुलाकात होगी, इसी हुलिये में मिलोगे, इसी शक्ल में मिलोगे, इन्हीं अखलाक के साथ मिलोगे। अरे कुछ तो तैयारी करो ताकि मुंह दिखाने के काबिल रहे। इसीलिए उठो, वो वरना हश्र न हो।